एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी। बहुत बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राफेल ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमारे राफेल ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करके आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राफेल ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? राफेल का इस्तेमाल किया गया है, स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल, हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल जिसने आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टैंड ऑफ वेपन है ये स्कैल्प मिसाइल, जो एक लंबी दूरी तक मार कर सकती है, जमीन से आसमान में मार करती है। वो इसीलिए ली गई थी फ्रांस से कि जब अगर जरूरत पड़ेगी तो दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। इसीलिए इस स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत भारी जो है मिसाइल होती है, अगर इसको एक बार आप कहीं पर गिरा देते हैं तो एक बड़ी जगह पर तबाही मचाती है। और ये तबाही हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, बावलपुर में, मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में, ये सब जगह जो अटैक किए गए हैं ये रफाल फाइटर जेट से किए गए हैं। रफाल की गर्जना हमें पता थी, हमें सुन रहे थे कि लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही थी, एयर स्पेस में हो रही थी। और जब उनको दिया गया, क्योंकि ये चित्रा मान के चलिए कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा था कि रफाल फाइटर जेट है कहां पर, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आ गया था। आधे घंटे तक हमारे रफाल फाइटर जेट रहे, उनको ये जानकारी कानो कान नहीं खबर लगी। और इसीलिए ये बीती रात जो है ये अटैक किया गया, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर किया गया, टेरर हेडक्वार्टर्स पर किया गया। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसको फ्रांस से भारत ने लिया था रफाल फाइटर जेट्स के साथ। जब डील आपको याद होगी वर्ष 2019 में आए थे रफाल फाइटर जेट्स, तो उनके साथ पूरी की पूरी मिसाइल का एक बेड़ा लिया गया था जिसमें स्कैल्प मिसाइल थी, मीटियोर मिसाइल थी। तो उसी में से स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। स्टैंड ऑफ वेपन है, बड़ी दूर से ही इसको मार करके आप कहीं भी दुश्मन के तबाह कर सकते हैं। और उसी के लिए ये मुरीदके में, बावलपुर में और इनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान के जितने भी टेरर हेडक्वार्टर्स हैं उन सबको तबाह किया गया है। और मैं सबसे ज्यादा तो दिलचस्प ये है कि वहां की जो पाकिस्तानी मीडिया, जो बड़े बड़े हामिद मीर जैसे पत्रकार हैं, वो कैसे बहुत पुराने वीडियोस का इस्तेमाल करके फेक न्यूज प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। अब मेघा, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ तो चुन चुनकर तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों को हमला करके तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, आतंकवादियों को पालोगे पोसोगे और फिर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको मारा जाना ही था, आज नहीं तो कल। हम तो बस इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पर किस तरह का फेक प्रोपेगेंडा और झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं इस समय। मेघा, चित्रा क्या करेंगे बताइए। अब वहां की सरकार या वहां की मीडिया क्या कर पाएगी? आपको इस तरीके से चुन चुन कर आप लोगों को मारा गया है, वो भी एक ऐसे दिन जब आपको ये लग रहा था, चित्रा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको ये लग रहा था, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि इंडिया आज मॉक ड्रिल करने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ क्या कहा था भारत सरकार ने। 2 दिन पहले भारत सरकार ने ये कहा कि 7 तारीख, जो कि आज अब 7 तारीख हो चुकी है, भारत सरकार ने यह कहा था कि हवाई हमले, उन्होंने ये कहा कि एमएचए की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी। उस एडवाइजरी में क्या लिखा हुआ था चित्रा? एडवाइजरी में ये लिखा हुआ था कि हवाई हमले की चेतावनी, सायरन या संचालन होगी, उसका पालन करना है। अगर कोई शत्रु सामने आए, वैसे स्थिति में आप अपने आप को खुद को पाएं तो खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों को, छात्रों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। क्रैश ब्लैक आउट उपाय का भी प्रावधान के बारे में कहा था। तो ये कहा था कि क्रैश ब्लैक आउट अगर होगा तो उसका भी आप पालन करेंगे। यह भी कहा था कि महत्वपूर्ण संयंत्रों की शीघ्र छिपाने की प्रावधान के बारे में भी बात किया था। और निकासी योजना और उसके पूर्वाभ्यास का भी आपको आकलन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या कहा गया था, ये थोड़ी डिफिकल्ट हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, पर इजी में आपको ये समझाती हूँ चित्रा। ये कहा गया था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और मॉक ड्रिल जब कर रहे हैं तो 2-3 बात कही गई थी कि जब ब्लैकआउट के इंस्ट्रक्शंस हो गए तो पूरी की पूरी सिटीज को इंस्टेंटली ब्लैकआउट करना पड़ेगा। यह भी कहा गया था कि जो शरीर से मजबूत हैं, वो लोग जो नौजवान शरीर से मजबूत हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको प्रशिक्षण देना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति में वो अपने आप को पाएं कि सामने उनके एनिमी है, तो वो अपने आप को भी बचाएं और अपने साथ वाले लोगों को भी बचाएं। तो इस तरीके की मॉक ड्रिल की जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, क्रैश ब्लैकआउट, नॉर्मल ब्लैकआउट, इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आए थे सीधे सरकार से आए थे, आज के दिन के लिए आए थे चित्रा, 7 तारीख के लिए आए थे। तो एक तरीके से अभी ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान को ये लगा कि ये तो मॉक ड्रिल चल रहा है, ये तो भारत मॉक ड्रिल अलग अलग जल्दी से मैं बता देती हूँ। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं।
हालांकि अभी इंतजार करना होगा, फाइनल आंकड़ा तो हमारी भारतीय सेना ही देगी, कितने लोगों को मारा है, चुन चुन कर कितने लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए हैं। आतंकवादियों ने जिस तरह की हरकत की थी उनको ये अंजाम भुगतना ही था। 9 ठिकानों पर आधी रात को आप जरा सोचिए, आतंकवादी सोच रहे होंगे कि हम बड़े मारने के बाद चैन की नींद अब सोने जा रहे हैं, और फिर वो अपनी अपनी जमीन पर चैन की नींद सोने के लिए चले गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारतीय सेना अब काल बनकर उनके ऊपर आने वाली है, मंडराने वाली है और उनको जहन्नुम तक पहुंचाने वाली है, जिसका ख्वाब देखकर बीती रात वो सब सोए हुए थे। 9 जगहों पर हमले का मतलब आप सोचते हैं अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों की संख्या कितनी होगी, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही है 30 से ज्यादा आतंकवादियों की जान जाने की खबर है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा, ये अलग अलग मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हर हिंदुस्तानी इस वक्त फख्र कर रहा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर हम जवाब दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कि अगर आप दहशतगर्दी को अंजाम देंगे तो फिर उसका माकूल जवाब क्या होगा, हम आपको घर में घुसकर मारेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि समूचा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा। तस्वीरें आपके सामने है, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में। पाकिस्तान के आवाम को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को आतंकवादियों के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, उनको आतंकवाद बंद हो इस तरह की बातें करनी चाहिए, अपने आर्मी चीफ को बोलना चाहिए दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी तो पता नहीं जनरल मुनीर कहां पर छिपा हुआ है। आप देखिए, अभी तो पाकिस्तान की आर्मी का भी हालांकि ये आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन हमने जो जल रोका हुआ है, पानी के लिए पाकिस्तान तरसता हुआ आपको दिखाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन, तीनों सेनाओं के सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं तीनों सेनाओं के सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की। और आपको बताते चले, लगातार हमने एबीपी न्यूज पर यह खबर भी दिखाई कि आर्मी इस ऑपरेशन को अंजाम देगी, नेवी जिस तरह से लगातार वो सक्रिय थी, वो या फिर एयरफोर्स। लेकिन अब खबर यह है कि ज्वाइंट ऑपरेशन था ये। आतंकी ठिकानों की सटीक सूचना एजेंसियों ने दी थी। भारतीय सीमा से आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ था और उसके बाद चुन चुनकर 9 जगहों पर हमारी जो भारतीय फौज है, हमारे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उन्होंने आपस में जो सामंजस्य बैठाया था, उसके बाद की बड़ी खबर यह है कि फिर हमने चुन चुनकर, मेघा कोई जानकारी दे रही है, मेघा जल्दी से इस पर टिप्पणी मैं आपसे जल्दी से बस यही बता रही हूँ चित्रा कि प्रधानमंत्री जी अपने निवास पर 7L के एम पर ये सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ में अभी जो इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सारी पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये अटैक से जो कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रेलेवेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी जी हो गए या आपके NSA डोवल जी हो गए, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हमें जानकारी मिल रही है, सब अपने अपने जगह पर हैं और कुछ उनमें से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं अभी, जहां प्रधानमंत्री जी खुद से he himself right now is monitoring all that is happening, सारे डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और ये एयर स्ट्राइक्स जो भारत ने कंडक्ट करी है पाकिस्तान के अंदर और POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये 2 एरियाज, ये 2 रीजन में भारत ने अपने अटैक्स आज माउंट किए हैं। कल इच्छा शक्ति का जिक्र हमारे जो कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इच्छा शक्ति का जिक्र किया गया था। मुझे लगता है कि वो बयान जरूर निकाला चाहिए, क्योंकि एबीपी न्यूज का हमारा कॉन्क्लेव था जिससे इशारा प्रधानमंत्री की ओर से साफ साफ दिया गया था, जब उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का जिक्र किया कि इस समय इच्छा शक्ति हिंदुस्तान की क्या है, 140 करोड़ भारतीयों की क्या है, ये पूरा देश जान और समझ रहा है। और इसके साथ ही साथ वो बयान भी निकालना चाहिए। लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। आपने बड़ी जानकारी दी, ऑपरेशन सिंदूर की पीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी मेघा हमने देखा था पीएम किस तरह से पूरी रात जगे हुए थे। चित्रा, प्रधानमंत्री जी तो खुद से मॉनिटर करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन इस बार देखिए जो मैं कह रही हूं चित्रा, इस स्केल पर हमने पहले नहीं देखा ना। इस स्केल पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है, ये सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है चित्रा। जो 3 अलग अलग लोकेशंस की बात जो पाकिस्तानी सरकार खुद भी कंफर्म कर रही है और भारत सरकार ने तो कंफर्म किया ही कहा है, भवालपुर में हुआ है, कोटली का एक इलाका है वहां पर हुआ है, मुजफ्फराबाद में हुआ है। तो ये 3 जगह आप समझिए कि हम सिर्फ POK में नहीं घुसकर ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने ये बमबारी करी है, ये टारगेटेड स्ट्राइक्स किया है। तो ये बड़ा, ये जो कार्रवाई है ना, सामने आ गए हिजबुल का अड्डा पहले और मुजफ्फराबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हिजबुल का अड्डा पहले
पहले कैसे आतंकवादी बैठे हुए हैं, आराम से वहां पर बातें कर रहे हैं और उनके हाथों में किस तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये तमाम जो आतंकवादी चेहरे आप देख रहे हैं, ये किस तरह की प्लानिंग बैठकर आराम से हिजबुल के अड्डे पर किया करते थे। लेकिन उसी मुजफ्फराबाद में अब क्या हाल हमारी भारत की सेना ने किया है। इस एयर स्ट्राइक के जरिए अब तीनों हमारी सेनाओं का ये जो ऑपरेशन, साझा ऑपरेशन है, उसके जरिए हिजबुल का अड्डा पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो गया है, जमेदोज हो गया है, कुछ बचा नहीं है। और उम्मीद यह है कि वीडियो में जितने आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, रात में इससे भी ज्यादा सो रहे होंगे। ये तो जगे हुए आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जब वहां पर मोबाइल से शूट करवाया जा रहा था और उनके हाथों में किस तरह का हथियार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिजबुल का अड्डा पहले किस तरह का था और बाद में जब उसको तबाह किया गया तब किस तरह का हुआ। ये तस्वीरें देखकर कम से कम चैन मिल रहा है। आशीष, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी, हिजबुल का अड्डा पहले और बाद में। देखिए, ठीक इसी तरह जैसे मैं आपसे कह रहा था, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और इन आतंकियों की उम्र देखिए, कैसे कम उम्र लड़कों को यहाँ पर बाकायदा हथियार दे करके उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई को अंजाम तक पहुँचाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी